हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर राहुल आपको पढ़ाऊंगा 10th फिजिक्स। 10th के साइंस का सिलेबस पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। 10th साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, देखेंगे 10वीं में 10th में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का पैटर्न है हमारा, क्या सिलेबस है हमारा। कोविड-19 के कारण जो सिचुएशंस आए हैं उसके बाद भी हमारे सिलेबस में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है, और जब भविष्य में कोई बदलाव आएगा सिलेबस में तो वो हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल जो हमारा सिलेबस है 10th का, 10वीं के साइंस का जो सिलेबस है विज्ञान का, वो हम देखेंगे आज यहाँ। फिर मैं आपको फिजिक्स से शुरू करूँगा, फिजिक्स पढ़ाऊँगा, फिर केमिस्ट्री, फिर इन्वायरमेंट, फिर बायोलॉजी वगैरह देखेंगे हम लोग। चलिए मैं आपको सिलेबस से स्टार्ट करता हूँ। हमारा साइंस 10th का, 10th साइंस जो है हमारा, एक्चुअल में इसे 4 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक हमारा केमिस्ट्री, जिसको हम लोग रसायन शास्त्र बोलते हैं, रसायन विज्ञान। दूसरा पार्ट हमारा हो सकता है बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। तीसरा पार्ट हमारा हो सकता है फिजिक्स, जिसको हमने भौतिक विज्ञान बोला है या भौतिकी बोला है। चौथा पार्ट होगा हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण। इन्वायरमेंट, ये 4 सेक्शंस में आपका एनसीईआरटी बटा हुआ है। जब आप एनसीईआरटी की किताब को देखेंगे, एक ही पुस्तक है हमारा, एक ही बुक है जिसमें बटा हुआ है 4 पार्ट में। एक पार्ट केमिस्ट्री का है, एक बायोलॉजी का है, एक फिजिक्स का है और एक पर्यावरण इन्वायरमेंट का है। यहाँ पे हम देखेंगे एनसीईआरटी में हमारा शुरू के 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, उसके बाद 4 चैप्टर बायोलॉजी के हैं, उसके बाद फिर से 5 चैप्टर हमारा फिजिक्स का है, और 2 चैप्टर हमारा, लास्ट के 2 चैप्टर हमारे किसके हैं, पर्यावरण के, इन्वायरमेंट के हैं। ये हमारा साइंस है 10th का। 10वीं में बिहार बोर्ड में या किसी अन्य बोर्ड में भी सेम सिलेबस चलता है। एनसीईआरटी जो भी फॉलो करेगा, एनसीईआरटी में हमारा टोटल 16 चैप्टर है। 16 में से 5 केमिस्ट्री के हैं, 4 बायोलॉजी के हैं, 5 फिजिक्स के हैं, 2 पर्यावरण के हैं, जिनको मैं फिजिक्स में ही इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा। आपको फिजिक्स और पर्यावरण साथ साथ पढ़ेंगे। फिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। ये हमारा तरीका होगा पढ़ने का। शुरुआत हम फिजिक्स से करेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ाने के पहले बता दूं कि हमारा बिहार बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल कितने का होता है, एग्जाम कितने के देने होते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव है हमारा, कितना 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, कितना हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, कितना हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। ये सब बातें हम लोग कर लेते हैं। पैटर्न क्या है और सिलेबस में क्या क्या है हमारा, ये चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस हमारा क्या है। पहले मैं एग्जाम पैटर्न पे बात कर लूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा, एग्जाम कैसे कंडक्ट कराती है बिहार बोर्ड, उस पर हम लोग चर्चा करें। 10th साइंस का सिलेबस देखते हैं, एग्जाम कैसे लेता है हमारा बिहार बोर्ड, एग्जाम कैसे कंडक्ट कराता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका है हमारा बदला हुआ सिलेबस में, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, साइंस में टोटल फुल मार्क्स कितने के होते हैं, 80 होते हैं। क्या 80 मार्क्स ही पूछे जाते हैं? नहीं, 80 मार्क्स पूछे नहीं जाते हैं, ये इनके जवाब देने होते हैं, 80 मार्क्स के। क्लियर है? लेकिन पूछे कितने जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं हमारा, कितना पूछा जाता है वो हम देखेंगे। कितने पूछे जाते हैं हमारे, 127 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और जवाब कितना देना होता है, 80 का देना होता है हमें। देखेंगे किस तरह से। एक हमारा पहला तो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से मेरा मतलब है 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक टिक करना है। 4 ऑप्शन में एक को घेरा लगाना है, गोला बनाना होता है, वो हमारा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे कितने जाते हैं, पूछे कितने जाते हैं, 48 गुना 1, 48 मार्क्स, 48 मार्क्स। जवाब कितने के देने होते हैं आपको, 40 के देने होते हैं, 40 × 1 40। ये हमारा एक MCQ की बात हुई। दूसरा हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स।
2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आपको हर सेक्शन में पूछा जाता है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, टोटल आपको 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 24 पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के 48 मार्क्स। और जवाब आपको कितने का देना होता है? जवाब आपको 12 के देने होते हैं। 12 गुना 2 24 मार्क्स के आपको जवाब देने होते हैं, ये 24 मार्क्स। इसी तरह से थर्ड सेगमेंट में आएंगे। थर्ड सेगमेंट में हम देखेंगे क्या, हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। कितने? 2-2 करके 6 पूछे जाते हैं। टोटल हमारा 30 मार्क्स। एक्चुअल में 31 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, फिजिक्स में होता है, वो हम देखेंगे अभी। 31 मार्क्स के आपको कितने पूछे जाते हैं? 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जवाब कितने के देने होते हैं? सिर्फ 3 के देने होते हैं। एक्चुअल में 16 मार्क्स, 15 + 1 टोटल 16 मार्क्स आपको जवाब देने होते हैं। जोड़ के देखें आप, टोटल आपका कितना होता है यहाँ? 127 127 मार्क्स पूछे गए आपसे। और आपको जवाब कितने के देने हैं? 40, 24 और 16। टोटल कितने के जवाब देने हैं? 80 के जवाब देने हैं। आप फिर से देख लीजिए, मैं आपको फिर से बताऊं क्या कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल नंबर कितने हैं? 127 हैं। टोटल नंबर 127 है और आपको जवाब कितने के देने हैं? 80 के देने हैं। लगभग आपको 63% क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। बहुत आसान है स्कोर करना। 63। आप सोच सकते हैं आपको 43% क्वेश्चन यूं ही छोड़ दे, 37% क्वेश्चन को छोड़ देना होता है। इसको हम अटेंड करते ही नहीं है। हमको मात्र 63% क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और बहुत इजी हो जाता है इसमें हमारा। हमने आपको पैटर्न में बताया कि हमको टोटल 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जवाब हमको 40 के देने हैं 1 मार्क्स में। और आपको 2 मार्क्स में टोटल 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जवाब सिर्फ 12 के देने हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी 50% की होगी। 50% क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको। यहाँ भी आपको 50% क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आपको 6 पूछा गया है और 3 के जवाब देने हैं। यहाँ भी 50%। यहाँ आपको लगभग 80% क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं 1 मार्क्स में। ओवरऑल बात करें तो हमको 63% क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। मैं आपको फिर से समझाऊं कि हमारा 10th का जो सिलेबस है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है बिहार बोर्ड का, बहुत इजी है। यहाँ पे आपको स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। जब आपको 127 में से मात्र 80 बनाने होते हैं, उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आपके पास चॉइस होता है 48 में से सिर्फ 40 अटेंड करने हैं, आपको 24 में से सिर्फ 12 अटेंड करने हैं, आपको 6 में से सिर्फ 3 अटेंड करना है। ये आपका पैटर्न है पूरा साइंस का 10वीं के बोर्ड का। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा अभी, तो फिजिक्स में बात करेंगे हम लोग कि फिजिक्स पे देखेंगे हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग फिजिक्स में किस तरह से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, उस पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेगमेंट है, पहला सेगमेंट हमारा क्या था? केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में लगभग आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जिसके जवाब देने होते हैं वो लगभग 25 होते हैं। आपके 20 से 25 के अराउंड में पूछा जाता है हमारा। उसी तरह दूसरे सेगमेंट में हमारा बायोलॉजी है, उसमें 20 से 25 पूछा जाता है। आपको 20 से 25 में जनरली 20 तक ही सीमित रहता है। ये 20-25 के अराउंड में काम होता है इनका। और यहाँ हमारा तीसरा सेगमेंट जो हमारा फिजिक्स है, ये बायोलॉजी की बात मैंने की आपको। जो तीसरा सेगमेंट हमारा फिजिक्स है, भौतिकी में आपको 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल 30 से 35 के आपको पूछे जाते हैं, जिनके आपको स्कोर करने होते हैं। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव पे बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव में आपको 18 से 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं फिजिक्स से। 40 में से सोच लीजिए, 40 में से 18 से 20। एक्चुअल में मैंने फिजिक्स यहाँ क्यों बोला भौतिकी में 15 + 5 का रेशियो रख लीजिए। 15 आपको फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 5 आपको इन्वायरमेंट से पूछा जाएगा। जो आपका पर्यावरण लास्ट का 2 चैप्टर है उससे पूछा जाता है, तो आपको 15 + 5 20 हो जाता है। 20 के लगभग पूछा जाता है। केमिस्ट्री से भी आपको 15 पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी 15 पूछे जाते हैं। और बाकी जो रेस्ट बचा वो हमारा बायोलॉजी से पूछा जाता है। यहाँ मैं आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन में पैटर्न बताऊँ। 2 मार्क्स में लगभग सेम ही पूछा जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ, यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन फिजिक्स में पूछेगा, 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछेगा और 8 क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछेगा। और 8 में से सिर्फ आपको 4 के जवाब देने होते हैं, सिर्फ 4 के जवाब देने होते हैं। 50% का यहाँ वेटेज मिलता है हमें कि हम 50% यहाँ
छोड़ सकते हैं। 8 क्वेश्चन पूछेगा, 4 के ही हम जवाब देंगे यहाँ। बाकी 5 मार्क्स क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, देखिए 5 नंबर वाले प्रश्न में हमको सिर्फ एक प्रश्न अटेंड करना होता है। जो फिजिक्स में से है वो 6 मार्क्स का पूछा जाता है, 12 पूछा जाता है। और केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स में 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन, और बायोलॉजी में भी 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन। टोटल हमारा 16 मार्क्स हो जाता है यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव में। एक 6 मार्क्स का पूछेगा, वो फिजिक्स से पूछेगा। तो इस तरह से भी फिजिक्स का वेटेज हमारा बढ़ जाता है। फिर भी हम सबको इक्वली वेटेज देते हुए पढ़ेंगे। शुरुआत हम फिजिक्स से करेंगे, तो फिजिक्स पढ़ेंगे पहले, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी और इन्वायरमेंट को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा 10th का सिलेबस था। अगले लेक्चर से हम लोग 10th का पहला टॉपिक बात करेंगे फिजिक्स का। मैं फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर देता हूँ। फिजिक्स में हमारा कितना टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे पढ़ना है, उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेक्चर को शुरू करेंगे। चलिए फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम। क्लास 10th फिजिक्स हमारा बिहार बोर्ड में हमारा क्या सिलेबस है, हमारा एक्चुअल में एनसीईआरटी के ही सिलेबस को हम फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें हमारा जो फिजिक्स का पार्ट है 5 अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया है, और 2 चैप्टर इन्वायरमेंट का इसमें जोड़ दिया गया है, पर्यावरण का जोड़ दिया गया है, जो इसको साथ साथ पढ़ना है हमको। मैं बताऊं आपको, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन। मैं अंग्रेजी नाम भी इसके लिख दूं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स वाले पार्ट का। एनसीईआरटी का 6ठा चैप्टर है और हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको पढ़ना है हमको पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ेंगे तो हम आगे और भी चीजें सीख पाएंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार एवं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मैं इसको बोलूं अगर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये हमारा दूसरा चैप्टर होता है। ये दूसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं। प्रकाश को पढ़े बगैर हम मानव नेत्र को नहीं पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ेंगे। ये प्रकाश हमारा, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जो है, ये हमारा एक्चुअल में फेनोमेना है, इवेंट है, घटनाएं हैं प्रकाश के द्वारा। प्रकाश क्या क्या घटनाएं प्रस्तुत करती हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं प्रकाश के द्वारा। और ये घटनाओं का हमको यहाँ अध्ययन करके मानव नेत्र हमारा एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, एक इकाई बन जाती है, एक हमारा डिवाइस बन जाता है, यंत्र बन जाता है, देखने का यंत्र है हमारा। फिर यहाँ पे और बातें करेंगे कैसे हमारा मानव नेत्र काम करता है, कैसे क्या दोष हैं, क्या गुण हैं इसके, है ना, वर्ण विक्षेपण वगैरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा जो चैप्टर बनता है, हमारा तीसरा चैप्टर है हमारा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्थिर विद्युतिकी में क्या क्या बातें होती है, और फिर हमारा जो चार्ज गति करता है उस पर क्या क्या बातें होती हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग ओम के नियम को देखेंगे, ओम के नियम को फेल होते हुए देखेंगे, कंडक्टर देखेंगे, चालक, अचालक, कुचालक, अर्धचालक, ये सारी बातें करेंगे। और भी 2-3 लॉज पढ़ेंगे यहाँ हम लोग। चौथा जो चैप्टर है हमारा, चौथा चैप्टर बनता है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा, हमने विद्युत धारा पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, फिर हम इसको पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैं अंग्रेजी नाम भी इसके लिख देता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा चौथा चैप्टर होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये दोनों से इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर हमने इसको पढ़ा तभी इसको पढ़ पाएंगे। वही बात यहां भी होता है, जब तक हम विद्युत धारा को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले विद्युत धारा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। यहाँ विद्युत धारा के बारे में देखेंगे, एकदम बेसिक स्तर पे देखेंगे क्या क्या बातें होती है,
और विद्युत धारा के उत्पन्न होने के बाद क्या क्या घटनाएं उत्पन्न होती हैं इन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस भी बनाएंगे, आमीटर, वोल्टमीटर वगैरह वगैरह देखेंगे यहाँ पे हम लोग। फिर यहाँ पे देखेंगे रेसिस्टर, देखेंगे रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ा है हमने, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये सब बातें हम लोग इन दोनों में बात करेंगे हम लोग। और स्टेट का एक्सपेरिमेंट क्या है, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल है ना, वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम वगैरह वगैरह जो भी हमारा होता है हिंदी माध्यम में, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पांचवा चैप्टर इसका हमारा क्या बनता है, पांचवा चैप्टर पे बात कर ले हम लोग। पांचवें चैप्टर में हम देखते हैं क्या बनता है हमारा। पांचवा है हमारा ऊर्जा एवं उसके स्रोत, ऊर्जा एवं ऊर्जा के स्रोत। सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ऊर्जा के स्रोतों पर बात करेंगे, कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे, कौन से कृत्रिम स्रोत भी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में ही अलग अलग पार्ट देखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन को थोड़ा बहुत यहाँ देख लेंगे हम लोग, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ के आते हैं, उन पर बात करेंगे हम लोग। ऊर्जा के स्रोत वगैरह हमारा ये टॉपिक आता है। ये हमारे 5 टॉपिक हैं किसके, 10th के फिजिक्स के, 10वीं के फिजिक्स के हमारे 5 टॉपिक्स हैं। इनको आप चाहें तो लिख ले, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, आराम आराम से पढ़िए। हम ये हमारा 10th का फिजिक्स है, इस पर बात करेंगे। मैं आपको अगला लेक्चर फिजिक्स में डायरेक्टली इन करूंगा, जो हमारा पहला चैप्टर हुआ करता है प्रकाश, प्रकाश से ही हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, और लेक्चर को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग भी फायदा उठा सके इस बात का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।